नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वॉइस। आज सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया जिसके बाद सोशल मीडिया पे कोहराम समझ गया। सीतारमण ने कहा कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। उनका यह बयान आना ही था कि जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। आइए आपको दिखाते हैं कि पहले सीतारमण ने क्या कहा, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है। पहले सुनिए सीतारमण का ये बयान। Thank you so much for doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. तो सुना आपने, सीतारमण ने कहा है कि आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डॉलर मजबूत हुआ है, ना कि रुपया कमजोर हुआ है। बस इसी के बाद सीधे सीधे प्रवक्ताओं ने जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, सुनिए। आज निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री, ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था, ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती है, लेकिन दो चार बातें यहां पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में। 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। दूसरी बात, रुपए को मजबूत करने के लिए पिछले 10 से 11 महीने में $100 बिलियन खर्चा किए गए हैं, लेकिन रुपया संभल नहीं रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था पर और मोदी सरकार की नीतियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तीसरी बड़ी बात, और यह जरूरी बात है समझना, 86% भारत का ट्रेड डॉलर में होता है। तो जब रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे एक्सटर्नल ट्रेड पर, हमारे इंपोर्ट, हर तरह से पड़ता है। लेकिन वित्त मंत्री को तो इसकी चिंता ही नहीं है। उन्होंने आज एक नई थ्योरी निकाल दी, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसके बाद गौरव वल्लभ भी आए, उन्होंने भी कहा कि ये कोई तुक नहीं बनता इस तरह की बातें करने का, ये क्या मजाक लगा रखा है। आइए आपको सुनाते हैं कि गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा है। वित्त मंत्री जी, आपकी अक्षमता, अयोग्यता और कुतर्क के लिए हिंदी में एक मुहावरा है जिसमें कहा जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब मोदी जी ने वित्त मंत्री जी सत्ता संभाली थी, उस समय $1 की कीमत 58 रुपये 43 पैसे थी, जो आज $1 देश में 82 रुपये 32 पैसे में उपलब्ध है। मतलब पिछले 8 साल में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में 41% का डेप्रिसिएशन हुआ है वित्त मंत्री जी। और आप कह रही हैं कि रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। कभी प्याज के भाव पे आप कह देती हैं वित्त मंत्री जी कि मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज के भाव का मैं कुछ नहीं कर सकती। वित्त मंत्री जी, देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपकी गलत नीतियों ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया। फिलहाल अब ये चर्चा का विषय बन चुका है कि डॉलर मजबूत हुआ है या रुपया कमजोर हुआ है। इसको लेकर अब घमासान मच गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। फिलहाल आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन कमजोर हुआ है और कौन मजबूत हुआ है? और सीतारमण के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, खुदा हाफिज।